थोड़ी ही देर में वहाँ किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरे तरीके से डर गई। नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो संध्या राठी जी की है। उनके साथ घटी एक सत्य घटना के बारे में उन्होंने बताया है। मगर कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम संध्या राठी है। जब मैं कक्षा 11 में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मनाली में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 14 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सब सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस दिन रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई थी। हमारी मैडमों से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर होने का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर बनने में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 30-50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ पे बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरे तरीके से डर गईं। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ ज़ोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया। फ़ोन पहुँच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियाँ उस जगह पहुँचे जहाँ बस खड़ी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरे तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था पर डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर जान में जान आई। मेरी सहेलियाँ उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कह रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, पर वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मनाली पहुंच गए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट ज़रूर करें। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही सच्ची घटनाएं हुई हैं और आपने भी ऐसी ही शक्तियों को महसूस किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।